हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के बीच ऐसा प्रश्न लाया हूं जो आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा प्यारे बच्चों। तो इसी कारण आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, टाइम रहते आप सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। जो काश अगर पहले मैं तैयारी कर लेता तो अच्छा स्कोर मैं अभी कर लेता। इसी कारण प्यारे बच्चों, बाद में पछताने से फायदा है जो अभी तैयारी अच्छी तरीका से कर लीजिए, ताकि आप सभी को बाद में पछताने की जरूरत ना पड़े प्यारे बच्चों। यदि आप सभी को किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर झाड़ के मारिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, आप सभी के बीच यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं आगाज। उससे पहले आप सभी वीडियो को नहीं किए हैं लाइक, तो कर लेंगे लाइक। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो आप जरूर कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक क्या हो जाएगा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से प्यारे बच्चों आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, टाइम रहते, बार बार बोल रहा हूँ, टाइम रहते आप सभी तैयारी कर लेंगे। बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा, काश मैं तैयारी कर लेता तो अच्छा स्कोर मेरा हो जाता। इसी कारण अभी टाइम है, आप सभी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ना भाई। आप सभी को मैं गारंटी देता हूँ, आप सभी को मैं 450 नंबर दिलवा कर रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी को चैनल के साथ जुड़ना रहना है और आप सभी को सपोर्ट दिखाना है भाई, ठीक है ना। आप सभी को कमेंट करना है किसका क्या आंसर है, आप सभी को कमेंट भर देना है भाई, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों। आप सभी को याद रखना है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो हो जाएंगे रामजी सकपाल। यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और 3 नंबर क्वेश्चन करा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो ना आवश्यक क्यों मानते हैं प्यारे बच्चों। तो 3 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। 3 का राइट आंसर हो जाएंगे श्रम विभाजन के लिए। ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, और आपका अगला टॉपिक यानी कि अगला आपका क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डेस्क कारण बनी है प्यारे बच्चों। तो 4 का राइट आंसर होंगे, ये प्रत्यक्ष भी है और ये प्रमुख भी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न रहा यहाँ पे, मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखेंगे मूक नायक क्या है, तो वो हो जाएंगे आप सभी का शायद सॉरी वो मूक नायक जो है वो पत्रिका हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, पत्रिका हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला 6 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों। आप सभी को याद रखने की जरूरत है क्या, बिस्के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो हो जाएंगे ललिन बिलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि गिरधर लाल कौन है फिर बच्चों। आप सभी को याद रखना है, गिरधर लाल जो है ना वो कौन है, तो हो जाएंगे मदन का पिता फिर बच्चों। ऑप्शन यहाँ से आपका बी याद रखना है। प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से अभी रिवाइजिंग कर लीजिए भाई, नहीं तो आप सभी बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोला कि इस मदन ने कासू के कितने दांत जो है ना वो तोड़ डाले थे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, वो 2 दांत जो है ना क्या किया था, मदन ने जो है कासू को क्या था, तोड़ दिया था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ललिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, ललिन बिलोचन शर्मा जी की मातावती के जो है ना नाम है रत्नावती। क्या नाम है प्यारे बच्चों, रत्नावती, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, ललिन बिलोचन शर्मा जी के कहानियों में जो है ना किसके जो है ना क्या, किसके जो है ना किसके तत्व जो है ना समग्रता से उभर कर आए हैं प्यारे बच्चों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को कौन, मनोवैज्ञानिकता का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर को वेदांतु किसने कहा प्यारे बच्चों। तो 11 का राइट आंसर हो जाएंगे, वो कहा था स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई आप सभी, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसे दारिश नामक सोने की सिक्का से भरा जो है ना किससे मिला था प्यारे बच्चों, सोने का सिक्का से जो है ना भरा घड़ा किससे मिला था। तो आप सभी को याद रखना है, वो मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में फेंक कर मारेंगे भाई। बोल रहा है कि इसे मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था भाई। तो आप सभी को याद रखना है, मतलब ऐसा कौन से भाषा में अनुवाद किया था प्यारे बच्चों, तो वह किया था जर्मन भाषा में। ऑप्शन यहाँ से आपका डी
इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का क्या, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो है तुलनात्मक व्याख्या जो है ना किसने दिया प्यारे बच्चों। तो 14 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे मैक्स मूलर ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कंठ और केन उपनिषद का जो है ना अनुवाद मैक्स मूलर में जो है किस भाषा में किया है प्यारे बच्चों। तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे वो जर्मन भाषा में, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध निबंधकार कौन है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका जो नाखून बढ़ते हैं उसका जो है निबंधकार कौन है, तो हो जाएंगे आश्चर्य कौन, आश्चर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी क्या, द्विवेदी जी ने जो है निर्लज अपराधी किसे कहा प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है ना नाखून के बारे में बोला था, निर्लज और अपराधी बोला था, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि इस काम सूत्र किसकी रचना है प्यारे बच्चों। 18 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे वत्स्या क्या, वत्स्यान की, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सिक्कत क्या, सिक्कत का जो है ना अर्थ होता है प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है सिक्कत का अर्थ जो है ना वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होते हैं मोम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि इस महाभारत क्या है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है वो एक पुराण है प्यारे बच्चों, क्या है महाभारत जो है ना वो एक पुराण है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि इस नगरी लिपि को क्या, नगरी लिपि को जो है ना आरंभिक लेख में जो है हमें कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को 21 का राइट आंसर याद रखना है, वो मिलते हैं दक्षिणी भारत से, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इस बेतमा दान पत्र किस समय का है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है बेतमा दान पत्र जो है ना वो कितना का है, तो 1020 ईस्वी का है, ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि इस उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना कब से मिलने लगते हैं प्यारे बच्चों, तो वह मिलने लगते हैं 8वीं सदी से, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपका अगला प्रश्न रहा है यहाँ पर गुणाकार मूल्य ने जो मिडिल स्तरीय की पढ़ाई किस भाषा में की है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे मराठी भाषा में, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न रहा प्यारे बच्चों, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी भाषा की पढ़ाई कहाँ पर की थी प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे आप सभी को वर्धा से, यानी कि ऑप्शन यहाँ से प्यारे बच्चों आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। प्यारे बच्चों आप सभी को एग्जाम में जरूर आएगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है ना। और आप सभी एक चीज जरूर कमेंट करेंगे आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद था और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को याद नहीं था, ठीक है ना। और आप सबका क्लास कैसा लगा प्लीज आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, हाँ सर अच्छा रहा या फिर अच्छा नहीं लगा सर, या फिर आप सभी हमको पढ़ाई में मदद किए प्यारे बच्चों जरूर करेंगे, ठीक है ना। अपने दोस्त यार मित्रगण को भी इस चैनल के बारे में प्यारे बच्चों जरूर बताइए, ताकि वो भी जो है इस चैनल के बारे में पता करे और उसको भी पता चल सके प्यारे बच्चों। और आप सभी सपोर्ट की जरूरत है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप सभी सपोर्ट नहीं करते भाई, ठीक है ना, तो आप सभी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। आप सबको सपोर्ट किया भाई, एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय, जय हिंद।